दोस्तों कहते हैं ना, कभी भी हमें किसी का मजाक नहीं उड़ानी चाहिए या फिर अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब कहाँ और कैसे हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है करण केवट। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक बिजनेसमैन और नाव वाले की कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गाँव में जाता है और उसका मकसद होता है कि उस गाँव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला वह कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग उसे 10 घंटे लगेंगे। दूसरा रास्ता यह था कि वह नाव में बैठकर उस नदी को पार करे, जिसमें केवल उसे 20 मिनट ही लगते। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी थी। उसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो उस नाव को चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन आदमी ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती रहती है। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं जब बहुत छोटा सा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपना परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम पर लग गया, इसीलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यह जो सामने तू जमीन देख रहा है ना, वहाँ मेरी बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जिसमें हम मिनरल वाटर की बोतल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बिजनेसमैन की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, किस चीज की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट होकर उससे कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। तब उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए कहा, तू कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं, तुझे क्या पता होगा कि शहर क्या होता है? ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी कुछ काम की नहीं है। यह सोचते हुए उसका ध्यान उस नाव पर से हटा और उस नाव की एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत गहरा था और किनारा भी बहुत दूर था। तो नाव वाले को यह समझ आ गया कि इस नाव को बचाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए उस नदी में छलांग लगाने वाला था। तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा कर पूछा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वह बिजनेसमैन से बोला, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? यह सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ मत, मुझे तैरना ही नहीं बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ानी चाहिए और किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब, कहाँ और कैसे हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाए। उम्मीद है आप सभी को इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।